ओम शांति बाबा, ओम शांति मम्मा। आज 24 जून 2024 की मुरली है। ये मुरली प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ के मधुर महावाक्य हैं। ऐसे हम मुरलियों के में अंत में एक थोड़ा सा रहता है मम्मा के बातें, लेकिन आज की पूरी मुरली मम्मा द्वारा बोली गई है। मधुर मम्मा के मधुर महावाक्य हैं। और इस मुरली का श्रीमत है कि पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। यानी परमात्मा के निर्देश, जो निर्देशक हैं उनके निर्देशों पर चलते रहेंगे तो देवताई साम्राज्य में आ जाएंगे। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वो एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाई प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। एक ही मूल कहानी चलती रहती है और उसके कुछ कुछ सीन इधर उधर, थोड़ा बहुत इसका उससे जुड़ा, उसके जुड़ा, उसकी भी थोड़ी बहुत दिखा दिया, लेकिन मेन कहानी तो एक ही चलती है। तो इसी तरह से ये बेहद का वर्ल्ड ड्रामा है, बेहद का नाटक है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब कलाकार हैं। अभी हम कलाकार हैं तो कलाकार को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, कहाँ से कहानी शुरू होती है, हमारा ये किरदार कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस कलाकार का कैसे किरदार होता है और उसका फिर, और इस जो नाटक है उसके निर्देशक कौन है, रचयिता कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन का किरदार किसका है, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक में कि हम कलाकार भी हैं। अगर कोई नाटक का कलाकार है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर पूरा होता है, अगर वो कहें मम्मी मालूम नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा, कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है। और कहता है मैं एक्टर हूँ, मतलब किसी फिल्म में अगर कोई रोल कर रहा हो और उसको बोले कि उनको पता ही नहीं कि कौन रोल का मेन रोल में कौन है, कहाँ पर शूटिंग हो रही है, कौन 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 कलाकार हैं, मेरा कहाँ पर किरदार है, उसको पता ही नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे। तो एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। हाँ जी मम्मा। तो नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं कि शुरू हुआ तो चलता ही चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का है, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना, इन बातों को समझना है। इस बेहद के नाटक के जो रचयिता हैं वो जानते हैं कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य कलाकार कौन हैं और सभी कलाकारों में हीरो एंड हीरोइन का किरदार किसका है, ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं। ये सब ज्ञान जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका सबसे पहले कि इसका निर्देशक कौन है, रचयिता कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल यानी परम पिता परमात्मा को। इसके निर्देशक भी हैं और वो रचयिता भी हैं, लेकिन वो एक्टर भी हैं। और उनकी एक्टिंग कौन सी, उनका किरदार कौन सा है, तो उनका किरदार है निर्देशक का। वो एक ही बार अब आकर के अपना किरदार निभाते हैं। जो निर्देशक का उनका किरदार है वो किरदार में एक ही बार आते हैं। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहे हैं, अभी डायरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं। वो कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, एकदम पूर्ण रूप से साफ सुथरी प्यारी दुनिया, पवित्र दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वो न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। उसको शुरुआत, उसकी रचना बाबा ही करते हैं। तो अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके निर्देशक के निर्देशों पर चल रहे हो, वो सभी कलाकार अभी पवित्र बन रहे हैं, प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं कलाकारों के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाबा ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में आए जाएंगे।
जो अभी इस जन्म में अपना कर्मातीत अवस्था में जाएंगे, पूरा पवित्र बन जाएंगे, वो दूसरे जन्म में सीधा उनको फिर स्वर्ग के साम्राज्य में स्थान मिलेगा। तो वो साम्राज्य 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलता है। फिर वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कलाकार का किरदार जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आ करके अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में ये दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृतांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है। वो नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसको तैयारी, अब थोड़ा ही तो समय बचा हुआ है, उसकी तैयारी हो रही है अंतिम का। तो अभी ये नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा। तो ये सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाबा आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाबा आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में सारी दुनिया, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया। सारे पृथ्वी पर केवल भारत का ही नियंत्रण था। एक राज्य था, एक धर्म था। उस समय पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाबा कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके, इसका तोड़ फोड़ करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? हाँ जी बाबा, पूरा जैसा तैसा पूरा बिखर गया है, पूरा खराब हो गया है, तो बाबा कहते हैं एक बार डिस्ट्रक्शन कर देता हूँ और फिर नई दुनिया बनाता हूँ। उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाली मृत्यु नहीं। तो ऐसी जीवन पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी ही मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाबा कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसको संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, उसका भी पूरा पढ़ाई होता है। तो बाबा आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोएं उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? ये अभी जो खा रहे ना वो भी नहीं मिलेगा, फिर रो रहे हो। जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है, कुछ न कुछ रोग आदि खिट खिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। कर्म को एकदम श्रेष्ठ बना रहे हैं बाबा। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी का बोएंगे तो उसका फल भी अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म को भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, इसलिए बाबा एकदम कर्मों के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जाकर के बतलाते हैं कि कैसे कैसे हमें अच्छे कर्म का बीज बोना है। तो अभी बाबा हमारे कर्म रूपी बीज की अच्छी क्वालिटी वाला बना रहे। हमारे जो कर्मों का बीज होता है जो निरंतर बोने पड़ते हैं, वो बाबा उसको एकदम उन्नत किस्म का बना दे रहे हैं। तो वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा।
तो अपने कर्मों का जो बीज है वो अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। बीज को अच्छा बनाना है और फिर उसको बोना भी एकदम अच्छे से है। अच्छा, अभी 2 मिनट शांति। शांति का मतलब आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। पहले शांति पीछे टॉकी में आते हैं। पहले एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, और तब फिर बोलने की बात बाद में आती है। पहले तो आत्मा अपने शांत स्वरूप अवस्था में रहेगा। तो अब बाबा कहते हैं फिर चलो शांति दुनिया, तो शांति अपना स्वधर्म। बाबा कहते हैं शांति की दुनिया में चलो, तो शांति क्या है? शांति अपना स्वधर्म है। तो उस शांति में चलने के लिए कहते हैं इस दुनिया का और देह सहित देह के सभी संबंधों को अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ, इन सब चीजों से अपने आप को अलग कर लो। सन ऑफ सुप्रीम सोल, परम पिता की संतान, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। बाबा इतना प्यार से बुला रहे हैं। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, अभी आने का नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से जाने का ख्याल करो। अंतमति सो गति, अभी सिर्फ यहाँ से परम धाम, और कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ परम धाम याद रहे। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अभी तो शरीर को भी अटैचमेंट छोड़ दो, शरीर तक से बाबा कहते हैं कोई अटैचमेंट मत रखो, छोड़ दो। शरीर को भी ज़्यादा ख्याल, ज़्यादा माथा चिंतन नहीं करना है, समझा? हाँ जी बाबा। ऐसे अपनी धारणा बनाने की है, अपनी धारणा ऐसी बनानी, उसको अपना अवधारणा बना लेना है। अच्छा, अब बैठो शांति में, चलते फिरते भी शांति, बोलते भी शांति। ये क्या हुआ? चलते फिरते तो लगेगा कि शांति हुई, बोलते भी शांति, मतलब मन शांत, जो काम की बात है उतना बोलना है बस। बोलते कैसे साइलेंस होती है? बोलते समय कैसे शांति होगी? मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपनी उसी मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ अथवा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये याद रखना। बोल रहे हैं लेकिन बुद्धि में एकदम ये बात परफेक्टली बैठा हुआ, एकदम सटीक बैठा हुआ है कि मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो बोलते समय भी बस बहुत प्रेम से, बहुत मीठे से, बहुत कम बोलेंगे। और बाबा कहते हैं वही हुआ बोलते समय भी शांति। बोलते समय हमारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, इन अंगों से बोलते हैं। मैं आत्मा नहीं बोल रही हूँ, इन अंगों से बोल रही हूँ, ये अंग काम कर रहे हैं। तो ये अपनी अभ्यास होनी चाहिए। जैसे हम आप इसका आधार लेकर के बोलते हैं, जैसे बाबा परमपिता शरीर का आधार लेकर के बोलते हैं, लेकिन वो है परमात्मा। तो चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं, जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। जब जो काम है बस उस काम को करने के लिए शरीर का आधार लिया, काम किया, फिर अपने वास्तविक अवस्था में चले गए। तो बाबा कहते हैं तो इससे कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे माता पिता और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा शांति की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। अच्छा, आगे संदेशी के तन द्वारा अलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य। अब संदेशी जो जाती हैं उनके द्वारा महावाक्य दिए गए हैं मातेश्वरी जी के प्रति। इतना देर से मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य चल रहे थे, अब मातेश्वरी के प्रति संदेशी द्वारा जो बात बोली गई थी वो है कि हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो, अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो,
इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के पद चिन्ह नहीं लेते उन्हीं से मैं बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी सभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहाँ जैसा पिता वैसा बेटा, परंतु द्वापर कलयुग में जैसा पिता वैसा बेटा नहीं होता। अभी बच्चे को बाबा समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो स्वाभाविक ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा, पुत्र के समान पिता के समान पुत्र एकदम रहेगा ही। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करते हैं। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक मिठास बनना है और बनाना है। अभी विश्व में गुलामी की चाबी क्षण में प्राप्त करना है और कराना तुम्हारे हाथ में है। स्वतंत्रता की, जो गुलामी से स्वतंत्र होने की जो चाबी है, ये दूसरा है कि मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक मिठास स्वीटनेस बनना और बनाना, बहुत मीठा बनना भी है और बनाना भी है। अभी विश्व का स्वतंत्रता की चाबी क्षण में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथों में है। देखो, अलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। जब वो परमपिता परमात्मा जो हर एक जीव प्राणी के मालिक हैं, वो वास्तविकता में इस धरती पर आते हैं, कर्म क्षेत्र में आते हैं, तो सारी सृष्टि ही स्वर्ग बन जाती है, मीठा घर बन जाती है और खुशियों से भरी स्वर्ग बन जाता है। तो इस समय वही जीव प्राणियों के मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहे हैं, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। उनके आने मात्र से पूरा सृष्टि बदल जाता है और सुखी पवित्र सतयुग त्रेता बन जाता है। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने के अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तीसरा है, ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपने ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वो ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। नित्य हर्षित मुख, प्रतिदिन मुख एकदम हर्षित। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, स्व का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने भाग्य को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो,
कितना श्रेष्ठ में तेरा भाग्य, जिस भाग्य से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा, भाग्यशाली दैवी फूल बच्ची। चौथा है कि इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। बुद्धि से खरीदा जा सकता है। ये कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन, गुप्त, छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता है। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निरसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने ये अविनाशी ज्ञान रत्न खरीदा नहीं है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निरसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया हुआ है। पांचवा है, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे ये भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती। अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता है, जिससे तुम भगीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। पावन बन रहे हैं, अमर बन रहे हैं। ये सिरताज बनाने का वंडरफुल मंडली है। ये पूरी मंडली ही सिरताज बनाने वाली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। बाबा दुनिया को भी मंडली कह रहे हैं। मंडल अर्थात स्थान। मंडल का मतलब स्थान हुआ। अब ये मंडली कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो। बाबा प्रकृति को हमसे बाद की कैटेगरी का बताते हैं, तो हमें अपने स्वधर्म में टिकना है, प्रकृति उसके बाद आएगी। और अभी हमसे भूल क्या हो रही है कि हम प्रकृति के आधार पर टिक रहे हैं, इसीलिए सेट नहीं हो रहे। छठा है कि इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है जो कहते हैं, हे ईश्वर अपने मुझे लीन कर दो, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुए तब उनको पहचानते नहीं हैं। ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसा कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भल वो देखते भी नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर वास्तविकता में, साकार में यहाँ आए हैं, पधारे हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं हैं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वो निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष हैं, उसको अगर पहचान लेवें तो कितनी न प्राप्ति कर सकते हैं, तो अनंत प्राप्ति कर सकते हैं। इतना मजा आएगा, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं,
जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है वो ठहरे भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुण की खुशबू से भरे हुए स्वीट फॉलोअर, मीठे मीठे बच्चे अनुयायी अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनिक तन प्राप्त हो जाता है। सातवां है कि स्वयं को जानने से ही तुम्हें सही गलत, सत्य असत्य की परख आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से सत्य जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश हैं। इस समय सत्य जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख उन्हें से लिखित लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल असत्य निकलता है। अगर सत्य होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, परम पिता के जो सत्य महावाक्य हैं उनके शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उनके सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल, बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। बाबा इतना प्यार से मम्मा के बारे में कह रहे हैं कि उनका हृदय जो है वो पवित्र है, उनके हाथ जो हैं वो पवित्र हैं, उनके नयन जो हैं वो पवित्र हैं, और उनको बाबा बेटी राधे कहते हैं। तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, आत्मा कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। आत्मा जब पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। तो जिस होली कमल तन में ही और फिर उसी पवित्र तन में ही अति कशिश भरी हुई, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। परम पिता का इतना करीब आ गई हैं, उनके अज्ञान को पूरा जला दिया है, सिर्फ ज्ञान से भर गई हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन, फिर अन्य हमजीन्स को भी ऐसे सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को मुक्ति में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, नए वैकुंठ स्वर्णिम गुलदस्ते में जाकर विश्राम करेंगी। गुलशन में, बगीचे में, स्वर्णिम बगीचे में जाकर के विश्राम करेंगी। अच्छा, और आगे वरदान है कि बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, वह सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा हाजिर हैं। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि माता पिता से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाबा से अगर स्नेह है तो पुराना दुनिया, पुराना चीज, अपना पुराना सब कुछ कुर्बान कर दो।
और आज की अनोखी मम्मा की मुरली, जो आधी मम्मा की मुरली थी, मम्मा के महावाक्य थे और फिर आधे में मम्मा के बारे में संदेशी द्वारा बाबा ने जो बातें बुलवाई थी वो थी। तो इस अनूठे मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन रहो। कर्म योगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला, वो सदा कर्म बंधन से मुक्त रहता है। कर्म योगी का मतलब है कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना, तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया। उसे अनुभव होता है कि कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगा। कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, वो कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाबा के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।